हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे फिट एंड फाइन होंगे, हैप्पी होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पल्लव कक्षा 7 की क्लास से पाठ 9 क्या निराश हुआ जाए एक निबंध समझाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे से लिंक में पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ वो जल्दी से मेरे लिंक पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अधिक जानकारी लेकर आएँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ 9 क्या निराश हुआ जाए। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने निराशा के स्थान पर सदैव आशावान रहने की प्रेरणा दी है। यानी कि निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावान बने रहना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बी पॉजिटिव ऑलवेज। शुरुआत है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जो जितनी ऊंचाई भरे पोस्ट पर है, ऊंची कुर्सी पर है, उस पर उतने ही दोष लगाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि लोग अपने दोषों को, अपनी कमियों को नहीं ढूंढते हैं, दूसरे वाले की कमियों को, दोषों को ज़्यादा ढूंढते हैं, जिसके कारण आज समय ऐसा है कि अच्छाइयाँ तो बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं और बुराइयाँ इंसानों के अंदर भर गई हैं, जिसके कारण अच्छाइयाँ फिर कोई करने से कतराता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों ने सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है? क्या ये उन्हीं का ही तिलक और गांधी का देश है, जहाँ पर संस्कृति को लेकर कि भारत की संस्कृति सब जगह पे डंका बोलता है, सब जगह पर वाह वाह है? क्या ये वही देश है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय हो या भारतीय हो, सब मिलजुल के रहते हैं? क्या वो महासमुद्र अब सूख गया है? ऐसा लेखक पूछ रहे हैं। पर दूसरी तरफ कह रहे हैं, मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। भारत देश के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि महान जो ऋषि मुनियों का ये देश है वो भारत देश है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे है,
यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निहरी और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि अब कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि जो ईमानदारी से रोजी रोटी कमा रहे हैं वो तो बेचारे पिसे जा रहे हैं, वो भोले भाले पिसे जा रहे हैं, और जो झूठ फरेब के रोजगार में है वो अच्छे से फल फूल रहे हैं, यानी उनकी तरक्की होती जा रही है। और जो ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें मूर्ख समझा जा रहा है, और जो धाकड़ हैं, बेबाक हैं, अपने धाकड़ से बोलते हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब समय क्या आ रहा है, जो अच्छे मूल्य थे उनकी आशाएं हिलती जा रही हैं। आगे है बच्चों, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हीं नियम बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग में परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है वो बहुत पुराने नियम नहीं है, वो अभी कुछ बुराइयों का जन्म हुआ है। जहाँ मनुष्य बुद्धि, यानी जहाँ पर मनुष्य अपनी बुद्धि से नई परिस्थितियों का, नई समस्याओं का सामना कर रहा है, तो उसने कई तरह के कानून बना दिए हैं। पर एक कानून सब किसी पर लागू नहीं हो सकता, वो सबके लिए फलदायी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमारे आदर्श आपस में टकराते हैं और परेशानी भी होती है, पर इससे हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी जो हमें आराम की चीज़ें हैं या भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनकी तरफ भारतीयों का कभी भी फोकस नहीं रहा है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कह रहे हैं कि भौतिक सुखों को हम भारतीय नहीं मानते हैं, इसकी जगह पर आंतरिक मन, हमारे अंदर जो एक भाव है हम उसे जानते हैं, वही चरम है, वही परम है, यानी वही सत्य है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। इंसान के अंदर लोभ यानी लालच, हर किसी की इच्छा, काम क्रोध गुस्सा आदि जैसी जो बुराइयां हैं वो आमतौर पर हर इंसान के अंदर विद्यमान होती हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। अब इंसान के अंदर ये सारे अवगुण होते हैं, पर अगर हम उन्हीं पर फोकस रहेंगे, उन्हीं को ही इम्पोर्टेंस देंगे, तो हमारा मन और बुद्धि उन्हीं के इशारे पे नाचने लग जाएगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम में बंधन में बांध के रखने का प्रयत्न किया है। ये भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ पर
यहाँ पर जो चीज़ अनुचित है उसको प्रधानता नहीं दी जाती, उसको संयम से बंद कर रहने के लिए कहा जाता है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पर जो इंसान भूखा होगा उसका भी काम किया जाएगा, और जो बीमार है उसके लिए भी दवा की ज़रूरत है, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पे ले जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति गुमराह हो गए हैं, अपने रास्ते से भटक गए हैं, हम उन्हें भी नहीं भूल सकते। यानी हमारा कर्तव्य है कि उन्हें भी सही राह पर लाना। ये भारतवासियों की बहुत बड़ी खूबी है। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब समस्या कहाँ आती है, देखिएगा कि हमारे देश के अंदर गरीब जन बहुत हैं, उनकी अवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको ध्यान में रखकर अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, चाहे वो खेती हो, उद्योग हो, वाणिज्य हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, और सभी काम अच्छे से चले इस तरफ भी ध्यान दिया जाता है। पर जिन लोगों को उस कार्य में लगाया गया है वो 24 घंटे पवित्र रहें ऐसा जरूरी नहीं है, और वो अपने लक्ष्य पे भूल जाते हैं और दुनिया की भलाई की बजाय वो अपने सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, भ्रष्टाचार फैल जाता है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को उस काम में लगाया गया है वो ईमानदारी बरते, और वो क्या है, वो अपनी तरक्की में लग जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और जो ये आदर्श बनाए गए हैं इनको वो एक तरह से मजाक का रूप ले लेते हैं और संयम को बोलते हैं अरे ये तो पुरानी बात है, जिसका परिणाम ये होता है कि बहुत थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा, यानी कुछ थोड़े से लोगों का जो लोभ होता है, लालच होता है, उसके कारण भारत के जो पुराने आदर्श हैं वो और अधिक सामने दिखाई देने लगते हैं, उनकी उपयोगिता और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि नहीं, जो वो लोग कर रहे हैं वो सब गलत है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून को धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी भारतवर्ष को हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखा गया है कि कानून को धर्म की माना गया है कि कानून जो है वो धर्म के बराबर है, पर अचानक से कानून और धर्म में अंतर बना दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, बल्कि कानून को धोखा दिया जा सकता है। इसलिए कानून की कमियों को ढूंढ कर लोग अपना
फायदा पूरा करते हैं। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट बिल्कुल नहीं हुए। यानी आज चाहे समाज का जो रिच वर्ग है, अमीर वर्ग है, चाहे वो जो भी करे, पर भारतवर्ष की जो अंतरात्मा है, जो लोगों के दिलों में बसती है, वहाँ आज भी ये अनुभव किया जाता है कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज़ है। और आज भी इसीलिए सब लोग सेवा में विश्वास रखते हैं, ईमानदारी, सच्चाई और भगवान में विश्वास करते हैं। आज भले ही ये थोड़े कम हो गए हैं पर नष्ट बिल्कुल भी नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। जो चीज़ पहले गलत थी आज भी उन्हें गलत समझा गया है, महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, झूठ और चोरी को गलत ही लोग आज भी मानते हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। आज भी केवल 1, 2, 4 लोगों को छोड़कर आज भी हम जल्दी से किसी की आत्मा को नहीं दुखा सकते, क्योंकि ये हमारा धर्म है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को, यानी अपना जो उनका व्यक्तिगत जीवन है उसमें वो अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, वही यह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये गुस्सा दिखाया जाता है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उससे रस लिया जाता है और दोषाद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी जो चीज़ बुरी है हमें उसमें रस नहीं ढूंढना चाहिए, उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुरी बात है। यानी जो अच्छी चीज़ है उसकी बजाय आप बुरी बात पर खुश हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी इस संसार के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, यदि हम उन्हें अच्छाई की तरफ से बताएं तो सब जगह अच्छाई की भावना फैलेगी। आगे है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी कि आज अगर ऐसा काम कोई करता है तो ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपने पास पैसे आ गए, पर ये इस घटना के द्वारा बताया गया है कि कैसे उन्होंने 90 रुपये डब्बे में आकर हर व्यक्ति को ढूंढते हुए दिए। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक ने कहा है, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आज भी लोग ईमानदार नहीं हैं। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी आज भी हर इंसान बुराई की बातों को बताता है
और अच्छाई की एक बात को नहीं बताता है, जिसके कारण अच्छाई दब सी जाती है। पर अगर हम इसकी जगह अच्छाइयों को बताना शुरू करेंगे तो एक दिन बुराइयां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। आगे एक और है उदाहरण। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों की तरह तरह की बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। यानी बाकी सारे अकेले थे, परिवार वाला खाली लेखक था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं कोई ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी जो लोग आसपास बातें कर रहे थे उनकी बातों को सुनकर डर लगे जा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे थे, बचाइए ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उनकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर वह मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खत्म हो गई है। यानी ये 2 उदाहरण देकर लेखक ने बताया कि मैं कैसे बोल सकता हूँ कि भारत से इंसानियत खत्म हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ें मिलती हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनसे धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। लेखक ने यहाँ पे कहा है कि केवल धोखा खाई हुई बातों को ही आप हमेशा याद ना रखें, ऐसी बातों को भी याद रखें जिसके अंदर अच्छाई है, आपको हिम्मत मिली है, लोगों ने आपका साथ दिया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यहाँ पे बताया गया है कि संसार में सुख दुख आते रहेंगे, पर भगवान
मेरा विश्वास तुम पर कायम रहे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी ही रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसी लगा बच्चों आपको ये निबंध, जिसके अंदर बताया गया है कि हर परिस्थिति में हमें स्वयं से मोटिवेट होना है, आशावादी बनना है। शब्दार्थ देखते हैं। गृहवर यानी गुफा, मनीषी यानी विद्वान, निरी यानी असहाय, भीरू यानी डरपोक, आस्था यानी विश्वास, विधि निषेध करने और ना करने के नियम, परीक्षित यानी जांचा हुआ, आलोड़ित यानी उथल पुथल, विकार यानी दोष, दकियानूसी यानी पुराने विचारों से युक्त, पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, दोषादघाटन यानी बुराई प्रकट करना, अवांछित यानी अनचाहा, कातर मुद्रा यानी डरा हुआ रूप, विश्वासघात यानी विश्वास के विपरीत। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः आप इसे सुने और पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।